गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण। सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज़ फ्लैश जोधपुर। जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नम्रता सिंह। जोधपुर बासनी स्थित एम्स अस्पताल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप में हो गई और पास वार्ड में भर्ती मरीजों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही बासनी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। व्यवस्था को सुचारू रूप से करने की कोशिश की। कड़ी मकसद के बाद आग काबू पाया। बताया जाता है कि आग सर्किट से लगी है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा कि आग की किस कारण लगी। गनीमत रही कि आग ऑक्सीजन प्लांट में ही रही। यदि अस्पताल में फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजा जोगी व्यक्ति अग्नि जल था कि नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी हाल गैस बैटरी खत्म नहीं सुन रही खबर जोधपुर से। जोधपुर गोरखपथ रोड स्थित रेजिडेंसी अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित करने के लिए बड़ा अस्पताल बनाया गया। काफी पैसे खर्च कर आधुनिक युग का अस्पताल बनाया गया। कोरोना के कारण अस्पताल की कुछ व्यवस्थाओं में कमी आ गई, लेकिन लगातार प्रयास के बाद बुधवार को पहली किलकारी गूंजी। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि खुशी का विषय है, जोधपुर में डिलीवरी शुरू होने लगी और इस उन्नत अस्पताल के बाद इस अस्पताल में डिलीवरी होने पर काफी हद तक उम्मीद अस्पताल का भार कम होगा। इस पर अस्पताल के स्टाफ में काफी मेहनत की और इस स्थल को सुचारू रूप से प्रसव करने का निर्णय लिया, जिसकी सफल प्रसव। खास बात यह है कि प्रथम प्रसव में लड़का हुआ है। में जो है डिलीवरी सीजन शुरू किया गया है, किस तरह से ये तैयारी की गई, कितना फायदा यहाँ के लोगों को मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से विभाग कोविड के साथ साथ नॉन कोविड जो सेवाएं हैं उसको देने के लिए हमेशा से कृत संकल्पित रहा है और इसी की कड़ी में आज शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेजिडेंसी के बनने के बाद में प्रथम बार यहाँ पर सीजन प्रसव हुआ है। और इसके लिए यहाँ के पूरी टीम, यहाँ के इंचार्ज और जो भी सभी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पीपी शर्मा, डॉक्टर महेश्वरी एस्थेटिक्स, डॉक्टर जी.आर. भैया यहाँ के इंचार्ज, यहाँ के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मनीषा सिंघानिया जी और सभी टीम के साथी मेंबर्स दूसरे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रसव सेवाएं शुरू होने के पश्चात यहाँ के जो भी निवासी हैं उन सभी को यहाँ का लाभ मिलेगा। आज हमने पहला सीजन किया है संगीता जी का, जिनका प्रीवियस LSCS था, और उसके पश्चात जो दूसरी सेवाएं हैं अब लोगों को लगातार 24 आवर्स मिल रही है। खबर जोधपुर से। जोधपुर में बुधवार सुबह से हल्की बारिश का दौर जारी है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कई स्थान पर अच्छी बारिश होने के समाचार है।
बारिश के कारण पौष माह में भी सावन का एहसास हो रहा है। जोधपुर में कल शाम से ही मौसम बदल गया और कुछ स्थान पर हल्की बारिश भी हुई। बादलों के ढेर जमा लेने से न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री का उछाल आ गया, लेकिन बारिश के कारण सर्दी का एहसास बना हुआ आ रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने का आसार है। खबर जोधपुर से। सोमवार की दर को काकानी गांव की एक होटल से 4 युवक खाना खाकर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार की स्पीड तेज होने के कारण अमृता देवी सर्किल पर अनियंत्रित हो गई और सर्विस रोड के कारण डिवाइडर पर चढ़कर एक पोल से टकरा गई। हादसे से कार में वार सभी लोग घायल हो गए, जिसमें किले की घाटी निवासी विकास आचार्य, सुंदरवन नागौर निवासी विकास और लायकन मोहल्ला निवासी फैजल घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मथुरा दास अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुंदर की हालत गंभीर है। खबर जोधपुर से। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में साफ थाली अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को किसी भी प्रतिभोज या अपने घर पर खाना खाने की थाली को जुटाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार ने कहा कि अनाज की पैदावार करने के लिए सबनों को परिश्रम करना पड़ता है, उनका अनादर नहीं करे। आपदा लाठी में जुटा छोड़े प्रयास के जितना हो सके उतना ही थाली में खाए भोजन है, जिसमें भोजन को जुटाना छोड़ना। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के निदेशक संगीता लुक्कड़ ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और साथ ही छात्राओं से शपथ दिलवाई। इसके साथ ही साफ थाली अभियान की शुरुआत की गई और हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। उसका कितना होता है? पैसा नहीं लेंगे। आज हम यहाँ पर संकल्प लेंगे कि हम जूठा नहीं छोड़ेंगे। अगर अन्न कहीं बचता है तो हमसे वो जो सबसे बड़ी गलती है अध्यक्ष शिवानंद के महिला से मैं यह भी संकल्प लेती हूँ कि मैं जूठा न छोड़ने के लिए मेरे परिवार मैम थोड़ा सा पीछे दिखाइए। कि इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए बहुत तत्पर रही और आसानी से मेरे निवेदन को स्वीकारा और कहा कि नहीं, बहुत अच्छी मुहिम है। आज साफ थाली अभियान की शुरुआत कमला नेहरू कॉलेज की छात्राओं को बताकर की गई। मैं धन्यवाद देती हूँ कमला नेहरू कॉलेज की डायरेक्टर संगीता लुक्कड़ जी को और आज यहाँ पधारे ओसवाल सिंह सभा के अध्यक्ष KN भंडारी जी को, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत हमारे साथ की।
मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ जोधपुर की जनता को कि उतना ही ले थाली में, ताकि व्यर्थ नाली में न बहाना पड़े। आज जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी भी कोई भूखा न सोए की मुझे आमंत्रित किया, आप सब छात्राओं को ये बताना चाहती हूँ कि आप सब जानते होंगे कि आज की दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको खाने से प्रेम नहीं होता, लेकिन कई बार हम हमारी तृष्णा के वश या भीड़ में वापस जाके शादियों में कौन लेकर आएगा, उस वर्ष हम प्लेटों में इतना खाना भर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जोधपुर की छात्र छात्राओं ने शहर के नाम को बहुत गौरवान्वित किया और मैं कई बार कहता हूं कि यह एक छोटी सी सोच का परिणाम है कि आज से 100 वर्ष पहले